बीएचपी नेता अशोक सिंघल का निधन। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दोपहर 2:45 पर लिया आखिरी सांस। बीएचपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे अशोक सिंघल। 14 नवंबर से मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। गुड़गांव से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। रात 8 से 10 बजे के बीच बीएचपी दफ्तर में रखा जाएगा सिंघल का पार्थिव शरीर। रात 10 बजे के बाद अंतिम दर्शन के लिए झंडेवालान स्थित संघ के दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कल होगा अंतिम संस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, अशोक जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलने का रहा सौभाग्य। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी दी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि। कहा, अशोक सिंघल का जाना राष्ट्रीय क्षति। संघ विचारक राकेश सिन्हा ने किया ट्वीट। कहा, विभाजन के बाद टूट गया हिंदुओं का आत्मविश्वास। अशोक सिंघल ने फिर से भरा विश्वास। कल दिल्ली में होगी एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक। शाम 5 बजे पीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अय्यर के बयान से पता चलता है कांग्रेस का रवैया प्रधानमंत्री के प्रति रहा है पक्षपातपूर्ण। बयान को बताया दुर्भाग्यजनक। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का आजम खान पर बड़ा हमला। कहा, हमेशा राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं आजम। आईएसआईएस से हो सकता है आजम का रिश्ता। पेरिस हमले पर पहले आजम खान ने दिया था बयान। कहा था, एक्शन का हुआ है रिएक्शन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी बीजेपी के नेताओं को नसीहत। बीजेपी नेता जिम्मेदारी से दे अपने बयान। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने आजम खान पर किया हमला। कहा, पेरिस आतंकी हमले को किसी भी सूरत में नहीं ठहराया जा सकता जायज। मदनी ने कहा, इस्लाम के नाम का हो रहा है गलत इस्तेमाल। इस्लाम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राजस्थान के भरतपुर में मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी। जमकर चले लात घूसे। पीएम मोदी और राजस्थान की सीएम वसुंधरा के खिलाफ करने पहुंचे थे प्रदर्शन, लेकिन फोटो खिंचवाने को लेकर आपस में ही भिड़े नेता। महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जुटे थे कांग्रेसी। पुलिस की दखल के बाद शांत हुआ कांग्रेसी नेताओं का झगड़ा। गृह मंत्रालय ने देश को सभी राज्यों को नोटिस जारी कर किया अलर्ट। आईएसआईएस के खतरे के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा। गृह मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक स्थानीय आतंकी संगठनों की मदद से आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है आईएसआईएस। अलर्ट के बाद बढ़ाई गई फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और इजराइल के दूतावासों की सुरक्षा। गृह मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक पेरिस हमलों के बाद ज्यादा बड़े धमाकों को अंजाम देने की फिराक में है आईएसआईएस। दूसरे संगठनों को कर रहा है धमाकों के लिए प्रायोजित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। केवल एक देश के लिए खतरा नहीं आईएसआईएस, पूरी दुनिया को मिलकर जंग लड़ने की जरूरत। बाला साहब ठाकरे का ग्रैंड मेमोरियल बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। शिवाजी पार्क में बनेगा स्मारक। फडणवीस ने कहा, बाला साहब की अगली पुण्यतिथि तक बन जाएगा स्मारक। एक पब्लिक ट्रस्ट भी बनाएगी सरकार। उद्धव होंगे ट्रस्ट के प्रमुख। उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस का किया शुक्रिया। वीर सावरकर के बाद एक और हिंदू नायक का स्मारक होगा प्रेरणा का स्रोत। बाला साहब ठाकरे की तीसरी पुण्यतिथि पर दादर के शिवाजी पार्क में जुटे शिवसैनिक। बाला साहब को दी गई श्रद्धांजलि। सरकार के कई मंत्री और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हजारों लोगों ने किया बाला साहब ठाकरे को याद। जीएसटी बिल को संसद की शीतकालीन सत्र में पास कराने के लिए सरकार ने कसी कमर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। गलत मार्किंग होने पर छात्र की खुदकुशी की घटना पर आज तक की खबर का असर। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया जांच का भरोसा। कहा, दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई। इलाहाबाद में पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द वाले पोस्टर के जवाब में दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगे पोस्टर। सोनिया गांधी से मांगी सफाई। भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाए पोस्टर। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। फरीदकोट फायरिंग के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी। राष्ट्रपति से मिलकर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की होगी मांग। 19 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेगा कांग्रेस का 21 संसदीय सदस्यीय दल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस दल की अगुवाई। हैदराबाद के दिलसुख नगर में दिल दहला देने वाली वारदात। प्राइवेट स्कूल की लिफ्ट में फंसने से 4 साल की बच्ची की हुई मौत। श्री चैतन्य स्मार्ट किड स्कूल का है मामला। हादसे के वक्त लिफ्ट से निकल रही थी बच्ची के साथ एक टीचर और एक बच्चा भी था मौजूद। घटना के बाद भड़के परिजन। बच्ची की मौत के बाद स्कूल में किया हंगामा। पुलिस ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे हादसे के जिम्मेदार। परिजनों को शांत कराने के बाद बंद कराया गया स्कूल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच।
आईपीएस की धारा 304 के तहत मामला दर्ज। प्रिंसिपल शालिनी और टीचर सरोजा समेत 3 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में कामी रोड पर पेट्रोल पंप बना लुटेरों का निशाना। पिस्टल की नोक पर 45,000 रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 38 साल के किसान ने की खुदकुशी। पेड़ से लटका हुआ मिला शव। खेती के नुकसान से था परेशान। एमपी के उज्जैन में एटीएम को नकाबपोश बदमाशों ने किया आग के हवाले। पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। करीब 8 लाख रुपए जलकर खाक। कोलकाता में आईएसआई एजेंट जफर खान की कोर्ट में हुई पेशी। 2 दिन गिरफ्तार एजेंट अख्तर खान का छोटा भाई है जफर खान। हरियाणा के रोहतक में लापरवाही की इंतहा। रख रखाव न होने की वजह से सड़ गया 63,000 क्विंटल गेहूं। यूपी के बिजनौर में युवक की गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का शक। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर पे हिरासत में लिया गया 37 साल का शिक्षक। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय में बाहर के शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल करने की मांग। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में दलितों के लिए धमकी भरे पोस्टर। प्रधान के चुनाव में दलितों के लिए अपमानजनक शब्दों का किया गया इस्तेमाल। पोस्टरों में दलितों को चुनाव में खड़ा होने पर परिवार समेत जान से मारने की दी गई धमकी। दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में नाबालिग युवक का मर्डर। बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की तस्वीरें। पुलिस कर रही है जांच। हिरासत में लिए गए 2 युवक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुकान में घुसकर चोरी करने आया युवक। चढ़ा दुकानदार के हत्थे। युवक की जमकर की गई पिटाई। बाद में पुलिस को सौंपा गया चोर। यूपी के मथुरा में व्यापारी के घर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को दिया अंजाम। विरोध करने पर की व्यापारी की हत्या। राजस्थान के बीकानेर में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। अस्पताल पहुंचाई गई बच्ची फिलहाल स्वस्थ। मां बाप की तलाश जारी। यूपी के बलिया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। 2 सगी बहनों की मौत। घर के 3 लोगों की हालत नाजुक। जयनगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में दबंगों की करतूत। मकान पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में परिवार को किया घर में बंद। बाद में पुलिस ने परिवार को छुड़ाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एडीएम एसपी सिंह की सरकारी एम्बेसडर कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई टक्कर। हादसे में एडीएम ड्राइवर गनर और अर्दली घायल। इलाहाबाद में बीएसपी नेता पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। नेता जुल्फिकार उर्फ जुल्लू को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। बीएसपी नेता की हालत नाजुक। चित्तूर में मेयर के अनुराधा की अज्ञात हमलावरों ने की गोली मारकर हत्या। मेयर के पति की हालत भी नाजुक। मेयर के दफ्तर में घुसकर 5 हमलावरों ने दिया था हमले को अंजाम। मेयर और उनके पति मोहन पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। हमले के बाद 2 हमलावरों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। 3 हमलावर अभी भी फरार। प्रॉपर्टी विवाद के चलते हमले का शक। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान। कहा हमले की करते हैं निंदा। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 1 जवान के घायल होने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को बताया शैतान का चेहरा। आईएस को नेस्तनाबूद करने की भरी हुंकार। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने तुर्की पहुंचे ओबामा ने कहा आगे आतंकी हमलों को रोकने के लिए आईएस का खात्मा जरूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईएस की मदद को लेकर कुछ देशों को सुनाई खरी खोटी। कहा अब आईएस के खिलाफ साझा जंग लड़ने की जरूरत। भारत ने आईएस के खिलाफ जंग में फ्रांस का साथ देने का किया ऐलान। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज तक से कहा फ्रांस को खुफिया सहयोग समेत हर मदद के लिए तैयार है भारत। आईएस ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका पर हमले की दी धमकी। वीडियो में कहा सीरिया में बमबारी नहीं रुकी तो वॉशिंगटन का भी फ्रांस जैसा करेंगे हाल। बैंगलोर टेस्ट के चौथे दिन भी खामोश नहीं हुए बादल। रुक रुक कर होती रही बरसात। नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। बारिश की वजह से धुल चुका है बैंगलोर टेस्ट में दूसरे और तीसरे दिन का खेल। ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा है मैच। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहते हैं अलविदा। वाका में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए टेस्ट के बाद संन्यास का ऐलान। पर्थ टेस्ट का नहीं निकला कोई नतीजा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 385 रनों के जवाब में 2 विकेट पर न्यूजीलैंड ने बनाए 104 रन। ड्रॉ हुआ मुकाबला। पीसीबी चीफ शहरियार खान ने भारत में सीरीज खेलने से फिर किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ ने गृह मंत्री से कहा
मंजूरी मिलने तक टीम इंडिया से न खेले पाक। अमेरिका की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बम की खबर, यूनिवर्सिटी की 4 इमारतों को कराया गया खाली। वॉशिंगटन पर हमले की आईएसआईएस की धमकी के बावजूद ठंडा नहीं पड़ा पर्यटकों का जोश, कहा हमें अपनी जिंदगी जीने और मौज करने से कोई नहीं रोक सकता। पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका के कई राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने से किया इनकार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए प्रतिबद्ध, हालांकि अब उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच का सामना करना होगा। न्यूयॉर्क के लगॉन मेडिकल सेंटर में डॉक्टरों ने अब तक के सबसे मुश्किल फेस ट्रांसप्लांट को पूरा करने का दावा किया। एक फायर फाइटर का चेहरा किया गया ठीक। थोड़ी देर में डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य। देश भर में छठ पूजा की। पटना में लालू यादव के घर देखी छठ की रौनक, एक साथ पूजा करता हुआ दिखा पूरा परिवार। खुद राबड़ी देवी ने की पूजा, दोनों बेटा और मीसा भारती भी थी साथ। बेहद खूबसूरती से सजाया गया था घर। वाराणसी में भी छठ पूजा की धूम, गंगा घाटों पर छठ के लिए की गई खास व्यवस्थाएं, पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। छठ पर नॉर्थ ईस्ट के असम में बगाईगांव और कोकराझार जिलों में भी घाटों पर गजब की रौनक, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। निसग मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,